और आज हेमंत बाबू सत्ता की भूख में आप वो ही कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर बैठे हो। गोदी में जाकर 2004 से 14 पूरे देश का राज आपके साथ था। झारखंड को क्या दिया? हिसाब नहीं देते। ईडी ने रेड लगाई और कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। 350 करोड़ 24 घंटे तक गिनते रहे। मशीन गर्म हो गई, नोटों की गड्डियां समाप्त नहीं हुई। झारखंड के युवाओं ने झारखंड की स्थापना के लिए अनेक बलिदान दिए। कई लोग गोली चल गए, गोली खाए, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, बहुत अत्याचार हुआ। ये अत्याचार करने वाला कौन था भाई, बताओ मुझे। उस वक्त एक गोलियां चलाने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार। और आज हेमंत बाबू सत्ता की भूख में आप वो ही कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर बैठे हो। गोदी में जाकर। मगर मैं बता देता हूं, भाजपा का कमिटमेंट झारखंड बनाने के लिए भी था और झारखंड को संवारने के लिए भी। भाइयों बहनों, जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, अटल जी ने झारखंड को बनाया और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने झारखंड को संवारने का काम किया। संवारने का। आज मैं इस मंच से राहुल बाबा और हेमंत सोरेन को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी। 2004 से 14 पूरे देश का राज आपके साथ था। झारखंड को क्या दिया? हिसाब नहीं देते। मगर मैं हिसाब लेकर आया हूं भाई। डुमरी वालों, हिसाब जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? इन लोगों ने 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया। मैं फिर से बोलता हूं, 84,000 करोड़ रुपया। कितना दिया? हाँ। और मोदी जी ने 10 साल में 3,90,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। क्या ताली बजा रहे हो डुमरी वालों? आपके गांव में कुछ आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है? कौन खा गया? जरा जोर से बोलो, कौन खा गया? भाइयों बहनों, इतनी बड़ी सभा है, यशोदा बहन को जिताने के लिए आए हो। ये भरी सभा में मैं पूछता हूं, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? देखा है तो ऊपर आओ, नितिन नवीन उसका सम्मान कर दे। देखा है क्या? अब देखिए, मोदी जी ने एक रेड लगाई, ईडी ने रेड लगाई और कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। 350 करोड़ रुपया। ये किसका है भाई? जरा जोर से बोलो, ये किसका है? ये मोदी जी ने झारखंड के युवाओं के लिए, बिटियाओं के लिए भेजा हुआ पैसा हेमंत सोरेन एंड कंपनी खा गई। और रुपया इतना मिला कि 27 नोट गिनने की मशीनें लानी पड़ी। 24 घंटे तक गिनते रहे। मशीन गर्म हो गई, नोटों की गड्डियां समाप्त नहीं हुई। ये आलमगीर आलम, इसके घर से 35 करोड़ रुपया मिला। 350 करोड़, 35 करोड़। ये लोग समझते हैं कि जो पैसा खा गया
हमारा हो गया। हेमंत बाबू, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जिन जिन ने झारखंड के पिछड़ा वर्ग के युवा का पैसा खाया है, मैं सबको चेतावनी दे रहा हूं, अपनी अपनी तैयारी कर दो, चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे जाना है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। 30 लाख लाभार्थी को किसान सम्मान निधि का चेक नरेंद्र मोदी जी ने भेजा। 4,86,000 बहनों को लखपति दीदी बनाया। 34 लाख घरों में जल जीवन मिशन का पानी पहुंचाने का काम किया। 1,22,00,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त कर दिया। और घर में 70 साल के कोई वडील है, बुजुर्ग है, तो और 5 लाख अब हम देने वाले हैं, और 5 लाख देने वाले। 2 लाख शौचालय बने। 2,65,00,000 लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया। और 39 लाख कनेक्शन गैस के दीदियों के घर में भेजे। और दीदी लोग, अब कनेक्शन में ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर अब हमारी सरकार दे देगी। और दिवाली को और रक्षाबंधन के दिन आपको 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का काम भाजपा और आजसू की सरकार करेगी। गिरिडीह में हम मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, उसको रोकने का काम किया। और पिछड़ा वर्ग के सारे लोग, मेरे दलित और आदिवासी भाइयों बहनों, आपका आरक्षण छीनकर एक कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मुझे बताओ भाई, ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, SC, ST और OBC का काट कर देंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? अरे चिंता मत करो, राहुल बाबा की 4थी पीढ़ी भी आए, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हम समाप्त नहीं होने देंगे, नहीं होने